संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की संसद की विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब तक साथी मैंने आपको क्या समझाया था कि सबसे पहले तो ये होगा कि कोई एक विधेयक आएगा सदन में, कहीं पर भी आया। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। जिन साथियों की कॉमन समझ अभी नहीं है या जिसने पिछली क्लास को नहीं किया है, ताकि वो भी समझ पाए, तो विधेयक क्या होता है? एक बिल होता है। ठीक है, एक बिल होता है। और अगर मैं कहूँ विधेयक क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं किसी कानून का ड्राफ्ट। किसी कानून का ड्राफ्ट होता है। कभी भी आपको लिखना पड़े कि विधेयक क्या है, ड्राफ्ट ऑफ एनी लॉ। ड्राफ्ट ऑफ एनी लॉ। ठीक है, अभी ये लॉ नहीं है, ये कानून नहीं है, इसको अभी कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे कि आप मान के चलिए आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या होगा? क्या घर एकदम से बन जाएगा, या पहले आप एक उसके लिए मैप बनाओगे कि भाई इस तरह से हम घर बनाएंगे, इतने कमरे रखेंगे और इतनी जगह रखेंगे, इस तरह से हमारे घर का स्ट्रक्चर होगा, इधर इसमें मंदिर होगा या अन्य आपका पूजा स्थल जो भी हो वह होगा। तो पहले सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? तो इसी तरह से जैसे कोई कानून बनाना है, तो ऐसे थोड़ी कि एकदम से आपने कुछ सोचा और बन जाएगा कानून, नहीं। सबसे पहले आप उस कानून में चाहते क्या हो, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो। तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल बनाना होगा। यानी किसी कानून का जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट यानी अभी फाइनल नहीं है, तो ये क्या होता है आपका? ये विधेयक होता है। ये विधेयक होता है। ठीक है, इसके बाद में ये विधेयक कहाँ जाता है? दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। दोनों सदनों से क्या मतलब होता है हमारा? दोनों सदनों में ये पारित होना चाहिए। शुड बी पास्ड इन बोथ हाउसेस। शुड बी पास्ड इन बोथ हाउसेस। फिर कहाँ जाएगा? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों सदनों में पारित होने के बाद में कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति साहब अगर एसेंट दे देते हैं, अपना सहमति दे देते हैं इस पर, तो ये क्या बन जाता है फिर? ये बन जाता है हमारा एक अधिनियम, अर्थात एक्ट, अर्थात ये कानून बन जाता है। और इसको शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। किसी भी बिल के पास शक्तियां नहीं होती हैं। जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो एक्ट के पास होती हैं, अधिनियम के पास में होती हैं। छोटी सी बात है। तो इसको शुरू करते हैं बड़े ध्यान से। ये प्रोसेस कैसा होगा? तो सबसे पहले लिखें विधेयक के प्रकार। यहाँ लिखना, जो विधेयक होते हैं हमारे, बिल कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है एग्जाम में। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक के प्रकार। टाइप्स ऑफ बिल। विधेयक कितनी तरह के होते हैं? तो विधेयक को जब हम बांटते हैं तो किसी बिल को हम दो तरह से कहते हैं। एक तो तरीका होता है साथी आपका पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर, कि उसको पेश कौन कर रहा है। पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर उसको तय करेंगे। आधार पर, जो पेश करने वाला व्यक्ति है, यानी कि हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन प्रेजेंटिंग। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन पर्सन प्रेजेंटिंग। तो जो पेश करने वाले व्यक्ति यानी विधेयक को पेश करने का अधिकार किसको है? पहली बात तो आपको ये समझनी है, जैसे कि मैं और आप क्या संसद में जाके किसी विधेयक को हम पुट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये शक्ति किसके पास में है कि आप कहेंगे नहीं भैया, कानून का निर्माण, जो निर्माण का कार्य है वो संसद का है। और इसके लिए हमने किन को चुन के भेजा था? हमने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे इसके लिए, और हमने अपने अपने लोगों को भेज दिया था लोकसभा में या राज्यसभा में। जो लोग जाने थे वो पहुंच चुके हैं। तो ये काम किनका होगा? लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों का होगा। जब हम राज्य की बात करेंगे तो ये कार्य होगा विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों का। बात क्लियर है? ठीक है।
यहाँ पर देखना, तो पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर, तो पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर हम क्या बोलेंगे इसको, ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपका सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी बोलें, सरकारी, या फिर आपका इसको, सरकारी को हम सार्वजनिक की कई बार बोलते हैं, सरकारी या सार्वजनिक विधेयक होता है। और दूसरा क्या होगा आपका गैर सरकारी, गैर सरकारी को हम निजी भी कहते हैं, गैर सरकारी, या फिर आपका आप इसको निजी यानी कि प्राइवेट बिल भी कह सकते हैं। तो सरकारी का मतलब क्या हो गया आपका, एक गवर्नमेंट बिल है, एक गवर्नमेंट बिल है, या इसको हम एक पब्लिक बिल भी कह सकते हैं, पब्लिक बिल। और गैर सरकारी को हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑफिशियल बोल दें या सीधा सीधा बोल दें प्राइवेट बिल है ये। हम कैसे अंतर समझेंगे भैया दोनों में, अंतर ये है कि जो सरकारी या सार्वजनिक विधेयक है वो मंत्री के द्वारा पेश होता है, मंत्री द्वारा पेश होगा, और जो गैर सरकारी होंगे वो अन्य सदस्यों के द्वारा पेश होंगे, अन्य सदस्य द्वारा। बात को समझे। अब मैंने आपसे कल भी कहा था कि क्या सभी व्यक्ति जो सदन के सदस्य होते हैं क्या मंत्री होते हैं, तो कल हमने बताया था कि मंत्री तो कितने प्रतिशत हो सकते हैं अधिकतम, बताएं। तो आप कहेंगे भैया मंत्री जो हो सकते हैं वो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं या सदन की बात करते हैं तो कितना होगा आपका, लोकसभा की संख्या उसमें देखी जाती है कि 15% के, 15% से अधिक नहीं होंगे, यानी कि 15% ही तो मिनिस्टर हुए। तो उन 15% में से अगर कोई किसी विधेयक को या किसी कानून को कि भाई हम तो ये कानून चाहते हैं, ये कानून इस तरह से होना चाहिए, उसका ड्राफ्ट बना के पेश कर सकता है मंत्री। और ऐसा नहीं कि मंत्री एकदम से आए और एकदम से पेश कर दे, इसके लिए क्या होगा, 7 दिन की पूर्व सूचना होगी, याद रख लेना। इसके लिए क्या होता है, हमेशा एक 7 डेज नोटिस होता है, 7 डेज एक प्रायर नोटिस होगा, 7 दिन पहले एक नोटिस देना होगा आपको कि भाई हम इस तरह का ड्राफ्ट लेकर के आएंगे। और उस ड्राफ्ट को अगर मंत्री लेके आ रहा है तो क्या बोलेंगे आपका, यानी कि जो 15% लोगों में से कोई एक लेके आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। अच्छा, फिर तो बाकी बचे हुए लोग कौन हैं, जैसे हमने कल भी एक कैलकुलेशन की थी कि बाकी के 85% में कौन है, तो आप कहेंगे बाकी के 85% तो मंत्री नहीं होते, और मंत्री नहीं होते तो कौन होते हैं, सांसद तो होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ वो एमपी तो होते हैं। तो यानी कि अगर मिनिस्टर नहीं है और सिर्फ एक आपका क्या है, सांसद है, यानी कि वो अन्य सदस्य है, अन्य सदस्य के द्वारा लेके आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या शर्त होगी, तो इसके लिए भी क्या शर्त होती है, इसके लिए शर्त होती है 1 महीने का पूर्व नोटिस, 1 महीने के पूर्व नोटिस पर ये लेकर के आएंगे, पहले नोटिस देंगे इसको। यानी मंत्री के लिए बाध्यता सिर्फ आपका कितने की है, 7 दिन की, इनके लिए जो बाध्यता है वो 1 महीने की है। ओके। तो दरअसल में इसमें एक बात और कही जाती है, गैर सरकारी या जो निजी विधेयक होता है इसमें एक बात कही जाती है कि अक्सर विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि देखो जिनकी सरकार है तो सरकार में जो विधेयक है वो आम आम सांसद के द्वारा क्यों पेश करवाएंगे, वो किसी ऐसे सांसद से पेश करवाएंगे उसको जो मंत्री है, यानी मंत्री या उसकी टीम मिल करके उसको पेश करेगी, ठीक है। क्योंकि भाई इससे तो तौहीन हो जाएगी ना, आप ये समझिए कि आपका जो नेता है जिस विभाग के, कोई बिल किसी ना किसी विभाग से संबंधित होगा। अब कोई स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो अगर स्वास्थ्य मंत्री पेश नहीं कर रहे हैं और कोई साधारण सांसद पेश कर रहा है तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री अपनी तौहीन नहीं समझेंगे। थोड़ी सी कल्पना करिए आप इस बात की, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ उस विभाग में जो है आपका, तो ऐसे जो मंत्री के द्वारा पेश हो रहे हैं वो सरकारी, यानी कि वो कौन होंगे, वो आपका गवर्नमेंट में होंगे। भाई मंत्री कौन होंगे, जिनकी सरकार है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के व्यक्ति मंत्री हो जाएंगे। क्या अभी आप मुझे बताइए कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस का कोई मंत्री है, तो आप कहेंगे नहीं, जिसने सरकार बनाई है उसी के मंत्री होंगे, तो पेश किसके द्वारा किया जाएगा, मंत्री के द्वारा। यानी कि ये पक्ष के द्वारा होता है, जिनकी वर्तमान सरकार है उनके द्वारा सरकारी विधेयक पेश होता है। बात क्लियर है कि नहीं है। तो गैर सरकारी विधेयक अक्सर देखा जाता है कि ये विपक्ष के द्वारा पेश होता है, तो भैया अगर विपक्ष के द्वारा ये पेश होता है तो विपक्ष तो कमजोर चीज है, तो फिर तो ये पास ही नहीं होता होगा। ऐसा नहीं है, कई बार विपक्ष के द्वारा भी अच्छे आइडियाज आते हैं। और अब तक अगर हम बात करें भारत के साथी, तो लगभग 14 विधेयक ऐसे हैं जो गैर सरकारी विधेयक हैं और अब तक पास हो चुके हैं। सबसे पहला सरकारी विधेयक एक आया था वक्फ बोर्ड के लिए, तो वो भी पास हुआ था। तो विपक्ष भी कई बार लाता है आपका, और विपक्ष जो अक्सर लेके आता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर तो पास नहीं होते, अमूमन पास नहीं होगा, ज़्यादा चांस क्या होंगे पास ना होने के। लेकिन कभी कभी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं अगर, तो उनको कंसीडर भी किया जाता है
और अगर हम बात करें आज़ाद भारत से अब तक 14 बार उसको कंसीडर किया गया है। बात क्लियर है सारी अब तक की? तो बात समझे, अभी हमने सिर्फ बात की है विधेयक का प्रकार कैसे, पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपका पेश करने के आधार पर विधेयक कितनी प्रकार के होते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका? दो, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी को हम बोलेंगे आपका सार्वजनिक जनता के लिए, और गैर सरकारी को बोल देते हैं हम प्राइवेट। क्या बोलेंगे? इसको हम प्राइवेट बोल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरा जो इसका प्रकार होता है, आगे अगले पेज पर बता देना। जो दूसरा प्रकार होता है, एक तो बोला मैंने पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर, एक दूसरा आधार होता है विषय वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर होगा? हम बात कर रहे थे अभी बिल की, विधेयक की। एक तो मैंने बोला किस तरह के होंगे, पेश होने के आधार पर, और पेश होने के आधार पर कैसे होंगे? आपका सरकारी, और आपका दूसरा तरीका कौन सा होगा? गैर सरकारी। गैर सरकारी या प्राइवेट हम इसको बोल सकते हैं। ओके। दूसरी बात क्या है, दूसरा आधार क्या हो सकता है इसका? विषय वस्तु के आधार पर। दूसरा आधार है इसका विषय वस्तु के आधार पर, यानी उस आर्टिकल में कैसी बातें की गई हैं, उसकी क्या विषय वस्तु है, क्या उसमें मतलब किस बारे में है वो, विषय वस्तु के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या मैटर है उसमें, चर्चा है वो किस बारे में है। तो ये होते हैं तीन तरह के। इसमें पहला होता है साधारण विधेयक, इसमें पहला होता है आपका साधारण विधेयक। साधारण विधेयक यानी कि आपका इसको हम बोलेंगे साधारण विधेयक अर्थात ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल। दूसरे हमारे होते हैं वित्त विधेयक अर्थात फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक अर्थात आपके फाइनेंस बिल होंगे। और ये जो फाइनेंस बिल होंगे, यही फाइनेंस बिल तीन प्रकार के होते हैं। फाइनेंस बिल कितने प्रकार के होंगे? इसी फाइनेंस बिल में हम पढ़ेंगे। एक तो धन विधेयक, ये सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। एक बार थम्स अप करके बताएं कितने लोग इस परिभाषा को जानते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अतिरिक्त बातें कोई ना करे। आराध्या यादव जी, मेरी बहन, आपके पैर पकड़ करके मेरे आपसे विनती है, कभी भी कक्षा में अतिरिक्त बातें ना करें। विधेयक फाइनेंस बिल, इसमें क्या होता है? आपका धन विधेयक होगा। तो सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होते हैं, अर्थात धन विधेयक किसका पार्ट है? वित्त विधेयक का ही पार्ट है। ठीक है। और धन विधेयक कौन से होंगे आपका? जिनको हम बोलेंगे मनी बिल। मनी बिल। मनी बिल हम किसको कहेंगे आज ही एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 110 में जो लिखा हुआ है वही मनी बिल है। धन विधेयक की सिर्फ इतनी परिभाषा दे दी गई है कि आर्टिकल 110 में जो वर्णित है वही धन विधेयक होगा, यानी जो विषय उसमें बताए गए हैं वो विषय कौन कौन से हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। वित्त विधेयक का दूसरा प्रकार होता है वित्त विधेयक श्रेणी 1। वित्त विधेयक श्रेणी 1, यानी इसको हम बोलेंगे फाइनेंस बिल कैटेगरी 1। कैटेगरी 1। और ये आता है आपका आर्टिकल 117 के सबसेक्शन 1 में। और इसमें कहा गया है कि इसमें क्या होगा वित्त विधेयक श्रेणी 1 में, कि आर्टिकल 110 की चीजें तो शामिल होंगी ही होंगी, साथ में अन्य विषय भी। अभी आप जब थोड़ा सा समझेंगे, अभी सिर्फ नोट करें, बड़ी अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। इसमें आप बहुत कंफ्यूज भी रहते होंगे, आज के बाद शायद नहीं होंगे। तीसरा इसमें प्रकार होगा साथी आपका, तीसरा होगा वित्त विधेयक श्रेणी 2। वित्त विधेयक श्रेणी 2, उसको आप लिख सकते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 2 क्या होगा, यानी कि फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, और ये आती है आपका आर्टिकल 117 के सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 में आएगा। ठीक है। अभी आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कि इसमें तो क्या होगा। देखो, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 की बात होंगी, लेकिन आर्टिकल 110 में कोई अन्य चीज भी जोड़ दी गई जो आर्टिकल 110 में नहीं है। अन्य चीज का मतलब है कि कोई नागरिकता की चीज जोड़ दी गई या अन्य कोई चीज जोड़ दी गई जो आर्टिकल 110 में नहीं है, तो उसको हम रख देंगे वित्त विधेयक श्रेणी 1 में। अभी थोड़ा 10-15 मिनट बाद इसको बहुत अच्छे से